नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस विषय पे लाया हूँ। वो मेरा बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं कि कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि कौन कुल देवता कौन कुल देवी क्या है क्या नहीं है। वो जो रीत पूज रहे हैं वही पूजते रहते हैं कई बार, और नुकसान भी कई बार होता रहता है तो पता ही नहीं है। तो मैं एक ऐसी ही छोटी सी आपको स्टोरी बताऊँगा, तो हो सकता है वो आपके भी काम आए। तो ये किसी उत्तर प्रदेश की बात है, परिवार की। तो वो लोग कहीं से आए होंगे जैसे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, काफ़ी मनोरंजक बात है, आपको अच्छी लगेगी और काफ़ी इसमें समझदारी भी है इस वीडियो में। तो होता है ऐसे कि वो लोग अपनी फैमिली का काफ़ी सालों से मतलब आ गए थे, यूपी में रह रहे होंगे। तो वो सोच रहे थे हम वहीं परमानेंट है, मतलब पहले के ही आए हुए हैं, ऐसा कुछ था। तो और वो इधर के इटावा साइड से आगे के थे, कहीं के मैनपुरी साइड के, तो इसी साइड के थे, भूरब के। तो खादराबादी काला को ही मानते थे वो, बुलाकी वगैरह ये सारे सोरो खेस वगैरह, ये पूरा एक जो होता है ये था उनके पास। इसके अलावा उनको नहीं पता था कुछ भी। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको गहराई से। फूला माता नथिया ये सब थी उनके पास। जितना उनको बता गए बड़े बूढ़े उतने कर रहे थे वो। अब क्या होता है कि उनके पास कोई ऐसा संकट आ गया, मतलब इतना भयंकर संकट आ गया किसी से कि वो समझ नहीं पाए किसी इंसान को। जैसे होते हैं कुछ ऐसा काम हुआ, तो वो हरियाणा साइड के थे, उन्होंने अपनी देवी दूवी उनके घर पे चला दी। कहने का मतलब ये है। तो उनके नाम से लोग खौफ खाते हैं, यूपी के उनके नाम से खौफ खाते हैं, और वो यहाँ के बुलाकी से खौफ खाते हैं, ये पक्की बात है। तो उन्होंने चला दी वो। एक दो जो भी थी उनकी देवियाँ मशहूर हैं, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश के, हम इनसे वास्ता रखते नहीं हैं, मतलब पर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे हरियाणा में कौन सी देवी प्रसिद्ध है। तो इसलिए क्योंकि गुड़गांव की माताएँ ये तो सब जगह हैं, पर वो हरियाणा में ही हैं खासकर। और बहुत से हरियाणा के भी उनसे कटते हैं, जिनके पास वो नहीं है वो नहीं कटते हैं वो। इसलिए वो दिल्ली और इधर उधर यूपी के लोगों के साथ रिश्ता बनाने के चक्कर में रहते हैं कि वो देवी हमारे पास ना चली आए, वो लड़कियों तक जाएगी, इस तरीके से वो बताते हैं। हरियाणा में ऐसी है। तो मैं विषय को छोटा करता हुआ, ज़्यादा बड़ा ना करता हुआ, तो उन्होंने कुछ कर दिया उनके लिए। कुछ और थे जो थे उनके, उन्होंने कुछ करा। तो वो जैसे शहरों में आते थे, कलकत्ता भी और दिल्ली में भी उनका आना जाना था, रहना भी था, घर थे उनके। तो यूपी तो वैसे गांव था, यहाँ थे दिल्ली में भी। तो वहाँ भी जैसे दुश्मनी हो जाती है, किससे लग जाती है, इस तरीके का हो गया, लोग कर लेते हैं। तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें भेज दी उनके ऊपर, मतलब छत्तीसगढ़ टाइप की चीज़ थी, वो हटती नहीं है, बड़ी बुरी तरीके से आती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। आम देवता हटाना मुश्किल होता है। तो छत्तीसगढ़ झारखंड साइड की थी वो। आप पता करेंगे कि छत्तीसगढ़ वाले को बताया गया कि बहुत भयंकर चीज़ होती है, मिनट के सेकंड में चलने वाली, नुकसान करने वाली। तो उनके साथ हो गया। अब वो क्या करें, परेशान हो गए। तो बुला के महाराज ने बता दिया कि फलानी फलानी चीज़ है भाई, इस तरीके से है। उनके घर में आया तो बता दिया, अब करें क्या। मतलब मामला संभल नहीं रहा, कहने का मतलब ये था। तो अब किसको ढूंढें, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे करते करते उनके घर में ही भगत थे। तो वो परेशान ज़्यादा हो गए, मतलब दुखी हो गए। वो कहने लगा यार क्या चक्कर है क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें एक जो असली जो निकल गया ये बात, वो ये है कि वो पत्थर फोड़ चौहान थे। पत्थर फोड़ चौहान, और उनके जो और रिश्तेदार थे, कोई पत्थरिया भी थे। पत्थरिया बोलते हैं कि पाथौर बोलते हैं, ऐसे मतलब पत्थर से ही मिलते जुलते नाम थे उनके। पत्थर फोड़ चौहान, पाथौर, पत्थरिया, ऐसे करके कुछ था। तो वो भी उनके मतलब रिश्तेदारों में थे। तो वो शायद एक ही जगह से आए हों। मेरे कहने का मतलब ये कि बहुत अलग बात है, आपने सुनी भी नहीं होगी शायद कहीं, या कुछ पुराने लोग होंगे उन्होंने शायद अपने बच्चों को बताई हो जैसे इन्होंने बताई है। तो जिनकी मैं बात बता रहा हूँ उनकी फैमिली में जो पहले भगत थे पुराने, मतलब उनके ऊपर कुछ आता नहीं था, वो भगत थे। पर तो वो बोलते तो लोग उनकी बात मानते नहीं थे, मतलब मजाकबाजी भी जैसे करते हैं तो वो लोग मानते नहीं थे। वो कहते थे भाई हमारा जो पत्थर फोड़ चौहान होगा, लोगों से बोलते थे वो, जो भी चौहान मिलते थे पत्थर फोड़ चौहान। कह रहे भाई आपको पता नहीं है, हम लोग वहाँ से आए बुंदेलखंड से, ये इधर तो बाद में आए, जब हमारी पृथ्वीराज से लड़ाई हुई महोबा में, तो हम महोबा आ गए, तो हम पत्थरगढ़ में थे, पथरीगढ़ बहुत था तगड़ा, ऐसे बोलते थे वो। कि वहाँ तोप का गोला असर नहीं करता था, और पता नहीं कितने कोस में बताते थे वो, इतने कोस में था, पत्थर ही पत्थर था, मतलब कील नहीं गड़ सकती उधर, ऐसा वो बताया करते थे।
तो लोग सोचते थे यार अनटप्पे मार रहे होंगे, ये कहीं अपनी बहादुरी दिखा रहे होंगे, ऐसे करके वो लोग सोचते थे। यार भाई यूपी में हमें ज़िंदगी हो गई ना देखते हुए, ये कहाँ से बुंदेलखंड गया, तो वो कहते नहीं भाई ये गोत जो है ना बुंदेलखंड से निकला हुआ है। वो कहते थे उनको या तो किसी परदादा दादा ने उन्हें बताया होगा कभी, तो वो डायरी वाले थे, बहुत चीज़ें उन्होंने कॉपियों में लिख रखी थी अपने पुराने टाइम में, वो शौक था डायरी लिखने का। तो हो सकता है इन बातों को भी उन्होंने कहीं लिखा हो। तो वो कहते थे कि मैं महोबा भी जाता हूँ, वहाँ भी हमारे लोग हैं जान पहचान के, वहाँ पूजा पाठ करता हूँ। तो आंसू मेहतरानी के बारे में उन्होंने बताया कि मैं वहीं से, उन्हीं के साथ घर में भी थी वो, तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ आंसू मेहतरानी की पूजा करते हैं। तो वो भी बताते हैं कि भाई ये है चौहानों पे, ऐसे करके बोलते थे। अब सब मजाक करते हैं यार कहाँ का देवता कहाँ घुसेड़ रहा है ये। तो क्योंकि वो टेंशन फ्री थे, मतलब इस तरीके से थे, वो नौकरी वोकरी थी सब, मतलब मस्त रहते थे वो, अपने बच्चे अच्छे थे नहीं उनका, तो मियाँ बीवी थे। तो लोग कहते यार इसको वैसे ही परवाह नहीं है। तो अब क्या हुआ उस घर में, बहुत छोटे में करके बताऊँ तो उनकी बात को उनके जो नीचे जो लड़के आजकल के हैं इनमें से किसी ने सुनी थी बात ही, और वो भगत भी था लड़का। तो उनके दिमाग में वो बात थी। तो पिताजी तो ऊपर थे, वो सब चले गए दादा परदादा, तो अब क्या करें, किससे पूछें, कोई था ही नहीं बड़ा। वो जो बताया करते थे वो भी काफ़ी उम्रदार थे, वो भी चले गए थे, मतलब एक्सपायर हो चुका था। वो जो उनके बाद के थे उन्होंने ध्यान करा कि यार वो बार बार कहते थे कि पत्थर फोड़ चौहान वहाँ से निकले, वहाँ से निकले, यहाँ से निकले। अब वही उस घर के इंचार्ज थे, उन्होंने कहा यार मैं फंस चुका हूँ तो क्यों ना उनकी बात पे अमल करूँ। तो उन्होंने एक दो पत्थर फोड़ चौहान से पूछा जो थे उम्रदार से, ऐसे ही मीडियम, कहीं बाहर के, कोई दिल्ली है कोई कहीं, कोई गोद पता लग जाता है। तो उन्होंने बोला भाई साहब कहाँ, वो कह रहे संभल से निकासी है। वो कह रहे यार ये सब संभल से ही निकासी बताते हैं, और वो भी कहते थे कि बाद की निकासी संभल से है, वो भी कहते थे। तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने तो ऐसे बोला पथरीगढ़ में थे पहले चौहान, जो पत्थर फोड़ राजपूत थे वो असली, फिर उन मार मार कर उनको बना दिया बाद में, जब आला उदल चले गए थे, मतलब मारे गए थे उदल वगैरह, तो आला अमर हो गए थे। तो पृथ्वीराज ने वहाँ घेर लिया था, तो उसने ढूंढा था, क्योंकि वो पत्थरगढ़ जो पृथ्वीराज का ही किला था मशहूर, उनके राजा का, जो उसकी ताकत वहाँ से सप्लाई होती होगी ना, सैनिक वगैरह की लड़ाई चलती हुई तो मिल के लड़ते होंगे। अब उसको बिगाड़ दिया, आला उदल ने हरा दिया, अपने कब्जे में ले लिया, मतलब हरा दिया था वो। तो इनको तो चिढ़ होगी कि भाई इतना बड़ा एरिया जो था माना हुआ, जिस पर तोप के गोले असर नहीं करते, किले पे वो कब्जा कर लिया आला उदल ने, मतलब हरा दिया। तो उसका कब्जे में ही आ गया, मतलब हार में आ गया ना वो, तो उसकी मानेगा वो। तो वो पृथ्वीराज ने फिर वहाँ पे हमला करा बाद में। तो जो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के कि वो चौहान कौन से थे जिन्होंने हमारे बराबर तलवार चलाई, हमारे दिल्ली के चौहानों को भगा दिया इस तरीके से, वो कौन है यूपी के चौहान, इस तरीके से उन्होंने ढूंढा। तो उन्होंने कहा जी ये थे पृथ्वी, उस टाइम राजपूत थे वो। तो उन्होंने कहा इनको बनाओ, ले चलो संभल पकड़ पकड़ के, ऐसा कुछ बताते थे वो। तो उनके मुँह की वाणी है ये। तो वो संभल फिर भागे लोग, लड़ाई हुई, तोप चली, इधर उधर मारे कटे, तो बचने के लिए लोग भागे कि यार पृथ्वीराज का तो संभल है, वहीं रह लो, ये वहाँ नहीं मारेगा, अपने इलाके में नहीं मारेगा किसी को, और इस मोहबे में तो मारेगा, कोई दुश्मनी थी। तो वो ऐसे भी निकल के भाग लिए पत्थर फोड़ चौहान, तो वो संभल में आ गए। फिर संभल से कोई कासगंज चला गया, कोई मैनपुरी, कोई एटा, कोई कहीं बेवर, ऐसे भी चले गए लोग। तो सब जगह चौहान बट गए, पत्थर फोड़ चौहान, पथौरिया, ये सारे मेरे हिसाब से। क्यों, इसका फैक्ट बताऊंगा आपको यार, ये हवा में बात कर रहे हैं, हवा में नहीं, बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा मैं इसका। फैक्ट इसका ये है कि फिर वो जो थे उनके जो भाई, जो बता रहा हूँ मैं, जिनके ऊपर जो थे चाचा ताऊ के जैसे, तो वो जो मैं बता रहा था कि वो डायरी लिखते थे, उनकी डायरी कहीं उन्हें मिल गई, उस जो नीचे का था, क्योंकि वो परेशान था, मैन आदमी हो गया ना वो भी, भाई उसकी भी उम्र हो रही थी। तो वो कुदरती उसको वो डायरी मिल गई, उसने देखा तो उसमें दादा परदादा सरदादा के नाम थे। तो उसने 5 नाम देखे, 5-4 सरदादा से लेके नीचे तक के नाम थे, वो भी उन्हीं के रिश्ते में थे। तो एक ही कुनबा हो गया ना वो। तो उन्होंने कहा यार इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर दिमाग लगाया, एक दिन परेशान हो गए तो दिए लगाने लगे वो उससे ऊपर कि जी ये 5 जो हैं दादा परदादा, मैं आप सबके लगा रहा हूँ, आपसे ऊपर भी कोई हो, और अगर पथरीगढ़ से आए हो, कोई ऐसी चीज़ हो वहाँ मेरी मदद करने के लिए, जैसे वो बताते थे कि महोबा है, तो महोबा में कोई है तो मेरे को बताओ, ऐसे वो यूट्यूब पे भी ढूंढते थे, और पूरा पता नहीं लगा, यूट्यूब कहाँ बता रही है कुछ। तो रोज़ परेशान होते कि मैं भक्ताई कैसे करूँ, क्या हटाऊँ क्या नहीं करूँ, लोग मतलब परेशान कर रहे हैं। अब ये बुलाकी सुलाकी है, मतलब इनसे काम नहीं हो पा रहा उस तरीके से, भाई क्या हमला करें, भाई बुलाकी भी अकेला, जो 10 चीज़ आ रही हैं मतलब। और आजकल लोग सुन के डर जाते हैं भगत के, नहीं जी हम नहीं आएंगे। किसी को पकड़ोगे तो कहेगा जी 50,000 दो, 1 लाख, और गरीब आदमी भी कहाँ से आए, है ना, अपना खाना कमाना कर ले, शॉर्टकट की ये बात थी। तो वो फिर पूजा करने लगे अपने ऐसे ही अनटप पे, दिया लगाने लगे दादा परदादा कि भाई कुछ है शक्ति तो मेरे लिए भेजो। फिर उन्होंने दिन तय करा कि मैं देवता बुलाऊंगा जी शनिवार को, इस चीज़ को उठाऊंगा, चाहे
मरूं चाहे कुछ भी हो मेरे घर में, अपने भाई परिवार के लिए मुझे जूझना पड़ेगा। उन्होंने कहा आज आज तो मुझे जूझना पड़ेगा। शनिवार का दिन धर दिया उन्होंने। और उससे पहले उन्होंने 1 हफ्ता पहले वो दिए लगाने लगे उस दादा परदादा के। कुछ उल्टा सुल्टा ही बोलते होंगे कि मैं उस तरीके से कि भाई अगर तुम आ ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा तुम्हारा, अगर तुम पत्थर फोड़ चौहान हो तो अपने कुंड को क्यों डुबा रहे हो, है ना। इस तरीके से वो बोल रहे थे अपने कि जो देवता हो उसको बोलो। वो देवता से ही बोलते थे कि भाई मेरा बाप दादा नहीं सुन रहा तो तुम हो तो तुम सुनो, मैं तो तुम्हारी सेवा करूँ, ऐसे कर करके रोज़ बोलते थे। तो एक दिन वो सो गए तो उनके घर में किसी को सपना आया, क्योंकि बहुत बड़ी मतलब ताकतवर सा कोई आदमी आके बैठा है, बहुत अलग था। वो आदमी भी नहीं है, मतलब एक बहुत ताकतवर चीज़ है, जैसे कोई दानव होता है इस तरीके से कोई चीज़ बैठी है। वो डर गए। सुबह उठे तो उनको बताया किसी ने, जैसे कई पवित्र आत्मा होती हैं घर में तो बताया, लेडीज़ भी होती हैं उनको भी पता लग जाता है कई बार, पूजा पाठ करने वाली होती है, भगवान को मानने वाली और सच्ची देव होती हैं, बता देती। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कोई दानव टाइप का था यहाँ तो इस घर में। अब वो परेशान तो पहले ही थे कि इन हरियाणा वाली चीज़ मार रखी, इधर मार रखी। तो अब वो उन्होंने कहा यार ये बहुत भारी घपला हो गया, अब मेरे घर बसता नहीं दिखता, क्योंकि अब ये दानव की कमी थी, दानव और आके बैठ गया हमारे घर में। अब ये पंगा लंबा हो गया। उन्होंने कहा यार मैं दिया लगा रहा हूँ, इससे तो ऐसा आदमी सोचता है यार मैं दिया लगा रहा हूँ, पहले तो ये दानव नहीं बैठता, तब तो दानव बैठ गया, अब करा नहीं उसने, क्या पता कल करे। भाई ऐसा भी होता ना, आदमी सोचे कि भाई आज बैठा है तो कल चाय पिएगा दोपहर को, तो परसों नाश्ता करेगा। तो वो घबरा गए बुरी तरह, मतलब हड़बड़ हो गए वो, तो हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने कहा भाई मैं शनिवार को फिर भी बुलाता हूँ, ये बुला की सुला की को सोरख है इसको, इस तरीके तो करूँगा बच्चों के लिए। उन्होंने करा काम। तो जैसे ही उन्होंने बुलाने लगे उस दादा परदादा को भी जो दिए लगा रहे थे, पता नहीं था उन्हें उसका नाम। उन्होंने कहा इससे ऊपर भी कोई हो तो भाई मेरी मदद करो, नहीं ये है वो, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा इसको, कुछ क्रिश्चियन बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँगा, क्या करूँ इस लाइन में आके। तो आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल एंड पे आ गए थे वो उस तरीके से, हो सकता बदल भी जाते कुछ। तो मैंने बोला नहीं तो मेरे को कुछ और लेना पड़ेगा, अमर सिंह या कोई ईसाई ईसाई बन जाऊँगा कुछ भी, ऐसे बोल दिया उन्होंने, मैं बन जाऊँगा। तो अब मैं नहीं रहूँगा इसमें, इसकी इतनी पूजा करो, इन देवी देवताओं कुछ काम हो नहीं रहा, इस तरीके से परेशान हो गए। तो जब उन्होंने देवता बुलाया तो खादराबादी काल का फिर बुलाकी आया। फिर बुलाकी ने बोला उनसे, बुलाकी महाराज ने बोला कि उन्होंने बोला महाराज आप आते हो बार बार, कुछ काम करो, और चीज़ फंसी पड़ी और आप कह रहे हो मेरे से हटेंगी नहीं है, हरियाणा वाली देवी बड़ी होंगी ना, आप कह रहे हो तो बताओ हटाए कौन। अकेले सोरो खईस कहाँ तक झपट लेगा, कौन उन पे उतने बड़े देवता नहीं। तो क्या करें। तो आप यकीन नहीं मानोगे, भाई बुलाकी ने बोला कि चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं जा रहा हूँ और कहीं से तुम्हारे पुराने जो देवता हैं वो उखाड़ के लाऊंगा आज। मतलब उन्होंने बोला कि बुलाकी हम तेरे को इतना पूछते हैं, तेरा पूछने क्या फ़ायदा, इससे तू हट जा आज के बाद। उन्होंने ऐसे बोल दिया परेशान हो गए, भाई तू यहाँ से हट जा हमारे घर से, अब मत पूछ, बहुत पूजा कर ली हमने तुम्हारी, अब तेरे से भी नहीं हो रही भाई, हम तेरे को भी थका नहीं रहे, तू भी हार मान रहा मतलब, और हम भी हार मान गए तेरे से ज़्यादा, अब तू भी चला जा और हमें भी जान दे, मतलब जो करेगा करने दे शत्रु। फिर बुलाकी को गुस्सा आ गया, कहने लगा नहीं मैं हटूँगा नहीं, तुम्हारे घर का बहुत पुश्तैनी हूँ, मैं हटता नहीं हूँ, और आज मैं ढूंढ के यहीं पैदा करूँगा तुम्हारे घर में, जो किसी ने नहीं करा, रैपा नहीं करेगा तुम्हारा, मैं करूँगा, मेरे को 10 मिनट का टाइम दो। ये बोला बुलाकी ने कि मैं सोरो खईस को लेके जा रहा हूँ कहीं। तो अब सोरो खईस तो मैंने देवता लड़ने वाला, उसको भी लेके जा रहा है, बताओ। अब वो और चौंका यार ये कब आएगा, सोरो खईस तो मारने वाला देव है हमारा, एक आध चीज़ हटाता तो ये ले जा रहा है। तो कोई बात नहीं। फिर और ये फूला माता वगैरह उनके घर में मियाँ बादशाह आ गए, कहने लगा आप डरो मत, काम करवा के छोड़ूंगा तुम्हारा, चाहे बुलाकी को भेजूँ चाहे, मतलब वो अपनी बता रहे थे, हो सकता वो हेड ऑन के कह रहे आएगा वो। तो जब उसके बाद मियाँ बादशाह हटे कि हाँ आ रहे हैं भाई, तो हट जाओ, हट गए वो। फिर बुलाकी आया कि भाई आ रहा है वो, हट जा, मैं हट रहा हूँ, अब तैयार हो जाओ तुम। तो वो हट गया बुलाकी। फिर आ गया सोरो खईस। तब उन्होंने बोला कि महाराज, उन्होंने सोचा सोरो खईस ही उठाएंगे, तो उन्होंने बोला सोरो महाराज उठाओ इससे जो भी बवाल है। कह रहा मैं नहीं हटाऊँगा इससे, ही मेरा उस्ताद आ रहा है, मतलब मेरा गुरु आ रहा है एक अलग। हट गए सोरो खईस, जब वो आ गए तो हट गए सोरो खईस कि मैं यहीं हूँ चिंता मत करो। तो वो आए, उन्होंने आते के साथ ही जैसे उन्होंने कहा अपना पकड़ लिया, जब डंड बांध दिए उन चीज़ को पकड़ लिए, पता लग गई और जो उनके ऊपर हो रहा था, मतलब दर्द वगैरह जिस तरीके, वो चीज़ उसने बताई कि ऐसा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कि हाँ जी अब तो नहीं हो रहा, कि नहीं हो रहा, उसी टाइम सेकंड में कि नहीं हो रहा ना, मैं लेके जा रहा हूँ, ये है वो चीज़, ये तुम्हें ऐसे करती है, गिराती है, चक्कर दी थी, फलाना है, जो भी सारा बताया उन्होंने कि ये चीज़ है, अगर ये चीज़ है इनको ले जा रहा हूँ, और एक एक साथ में 2 चीज़ भी ले जाता हूँ, ऐसा बताया उन्होंने। ले गए वो तो हरियाणा पड़े नहीं, सबको बटोर के कर दिया उन्होंने काम, और बोला मैं दोबारा आ रहा हूँ पकड़ने। फिर चले गए। फिर उन्होंने फिर बोला तो सोरो खईस ने बोला मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं यूपी के इधर उधर के,
तो मेरे को कोई घाटा बच्चा देगा तो छूटनी पड़ेगी चीज़। कई बार ऐसा भी करते हैं, इसलिए यही मारेंगे। तो इसके ये अनजान चीज़ है और बड़ा देवता है। फिर वो आए, फिर उन्होंने पकड़ा। तब जब पकड़ा तो उनके दिमाग में आई, पहले तो आई नहीं। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ कि जो आप पकड़ के ले जा रहे हो तो हमें कैसे पता लगा आप क्या चीज़ हो, मतलब पता तो लगा आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ मार दी, हमें भी लग रहा है बिल्कुल पक्की बात, नाम बताओ तो हम आपकी पूजा पाठ जैसे करें तो पता नहीं है। तो उनने बोला कि अबे भाई, उन्होंने बोला उनको कि आप मेरे को जानते नहीं हो और मैं आपके बहुत पुश्तैनी हूँ, बुंदेलखंड का देव हूँ। मतलब मैं बुंदेलखंड में पूरे में छत्तीसगढ़ तक मैं चलता हूँ, मतलब इतनी भारी मेरी शक्ति है। मध्य प्रदेश में मेरा कहीं किला है, ऐसे बताया उन्होंने, जबलपुर साइड में या कहीं, भगवान जाने कहाँ, मध्य प्रदेश में है ज़रूर। और महोबा बताया कि महोबा में बहुत लोग मेरे को मानते हैं, बहुत नाम है मेरा वहाँ लिखा हुआ है, ऐसे बताते थे वो कहाँ है उनका नाम लिखा हुआ किसी बोर्ड वोर्ड पे। तो बोला कि फिर भी बताओ। तब उन्होंने बोला मैं दाने बाबा हूँ। दाने बाबा मतलब वीर दानव, मैं दाने बाबा हूँ और मैं किसी को मतलब छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कितनी बड़ी चीज़ हो। और ये आएगी नहीं तुम्हारे घर में 500 साल तक, ऐसे बोला उन्होंने, 500 साल तक नहीं आएगी। वो भाई जयकारा उन्होंने लगा दिया कि हाँ भाई ये बात सही है। तो वो लेके चले गए और वो जयकारा भी उन्होंने मनिया देव का भी लगाया, वो लेके चले गए। उसके बाद मनिया देव आए, उनके जाने के बाद फिर मनिया देव साहब आए और लेके बाकी की चीज़ें वो भी ले गए। उन्होंने भी यही बोला कि मैं हिलने नहीं देता, किसी चीज़ को पकड़ता हूँ। तो मतलब इतनी ताकत देखो कि सोरो खईस खरदोलिए कलुआ पवन, बाबा वीर बुलागी, सबल सिंह बाबरी, पांचों भाई ये बैठे हैं आराम से और वो लेके जा रहे हैं। देखो कितनी ताकत है, लगा लो। इतने बड़े बड़े देवताओं के होते हुए और वो देवता चुटकी बजाते ही 1 सेकंड में, और बिल्कुल गारंटी के साथ, आज भी उनके घर में वो चीज़ें हैं नहीं, लगा लो। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, मतलब कर नहीं रहे उस तरीके से पूजा भी कि दिए ही बत्ती लगाएं। और वही सारे देवता हैं, ना उन्होंने बदला ना कुछ बदला। और इन देवताओं ने, दोनों ने, मनिया देव और जो दाने बाबा हैं, इन्होंने मतलब काया पलट दी, कहने का मतलब घर की। और वचन भी दे दिए कि जब भी तुम रक्षा करने के लिए बोला होगे हम रक्षा करेंगे। कितनी बड़ी चीज़ हो, हम घुसने नहीं देंगे, मतलब पकड़ लेंगे उसे, कुछ भी हो, पर अपनी तुम सावधानी रखो और इस तरीके से ये करो। बताई उन्हें 2-4 बातें, वो अलग बात है। तो इस तरीके के भी देवता होते हैं। तो पत्थर फोड़ चौहान में वो निकल के आया, बताओ उससे, तो इसका मतलब उनकी बात सही थी भाई साहब की। नहीं वो देवता कहाँ से बनता, उनके ऊपर आता थोड़ी ऐसे। इसका मतलब वो सही कहते थे कि जो पत्थर फोड़ चौहान है पत्थरीगढ़ से। हाँ, अरे एक देवी भी निकल के आई थी उनके साथ, जो उनका रहपा आया था दादा परदादा, उसने बोला था कि पत्थरगढ़ में एक तांत्रिक देवी है, वो भी आई थी उस टाइम उनके पास, वो काली माई के तरीके से मतलब थी कुछ। तो उन्होंने बोला ये काली माई के रूप में रहती है, मतलब चंडी जैसे होती है ज्वाला, इस तरीके ज्वाला है, करे उसमें आग भी निकलती चलती है। पत्थरीगढ़ में थी, इसने मार मार के मतलब सरसों वगैरह और अलाउद्दीन को भी पत्थर बना दिया था, उन लोगों की सेना को। ऐसे ही उन्होंने बताया रहपा है कि तुम इतनी बड़ी देवी को छोड़ के और तुम लगे पड़े इन चक्रों में, मतलब इन छोटे मोटे, ऐसे बोला उन रहपा ने कि इन छोटे मोटे के चक्कर में लगे पड़े भरोसे पे। और इतनी बड़ी तुम शक्ति है जो तंत्र की, जो मार दे किसी पर पत्थर तो सरसों तो पत्थर बना दे, इसको मानो। अब उसका नाम बता के वो भी नहीं गया, उसके बाद वो आया ही नहीं, अब वो क्या माने, वो पत्थरगढ़ की देवी बता गए वो। तो ऐसे भी होता है। तो इतनी बड़ी शक्ति लगा लो उन्होंने बता दी, और पता लग गया, वो पत्थर फोड़ चौहान है, उन्हें पता लग गया कि भाई हम तो वहाँ से आए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार तुम औरों को ही बताओ, क्या पता और पत्थर फोड़ चौहान भी हों वहीं के, और उनकी भी ऐसे यहाँ ऐसी हो रही हो, क्या मतलब परेशानी हो रही हो बीच बीच में, तो क्या पता वो वहाँ से मान है, श्रद्धा भक्ति करें तो वही देवता उनसे भी आगे जुड़ जाए तो और मजबूत शक्ति हो जाएगी उन पर। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पर जानकारी देनी ज़रूरी है एक एक पॉइंट की, ताकि कल को आपको महसूस हो। क्योंकि उनकी जो पत्थरीगढ़ जो बताते थे वो कि पत्थरीगढ़ से निकले थे चौहान, पहले राजपूत थे ये असली के। उसके बाद ये जब लड़ाई हुई मछला को वो खींच लिया उन्होंने अपनी शक्ति से। उन्होंने पत्थरीगढ़ के राजा ने, ज्वाला सिंह बताया नाम, उन्होंने जब खींच लिया था तो वो चौहान जो थे गुस्सा हुए थे राजपूत की, यार ये लड़की किसी की बहू उठा लाया ऐसे, हम चौहानों में तो ऐसा होता नहीं राजपूत में। तो वो चिढ़ गए थे, हट गए थे, उन्होंने भाई हम इस राज में नहीं रहेंगे, यार ये तो राजा बेकार है। तो वो महोबे में आ गए थे, अपनी सेना उस तरफ कर ली, तो वो कच्चे पड़ गए वहाँ। जब चौहान हट गए, लड़ाई नहीं उनकी तरफ से, तो कच्चा पड़ जाएगा। और फिर इधर अलाउद्दीन का तो नाम ही था अलग, हरा दिया उन्होंने। तो इस तरीके से तो जो पृथ्वीराज हैं बताते हैं महोबे पर उनके जाने के बाद जो बावनगढ़ की लड़ाई हुई जो हुई थी जैतखंडी, उसके बाद वो चले गए थे, उनके भाई वगैरह मर गए थे मलखन वलखन, और आला ने अमर होकर अपने कजरीवन चले गए थे अमरा गुरु के साथ। तो वो अमरा गुरु थे, गोरखनाथ नहीं थे, उनके साथ चले गए थे, क्यों गुरु वही रहे उनके हमेशा। ये लोगों ने जोड़ दी कहानी कहीं से कहीं, तो वो अमरा ही थे, क्योंकि साधु दिखे होंगे तो उन्होंने गोरखनाथ को ही जानते थे, तो गोरखनाथ का नाम ले दिया उन्होंने लोगों ने जिनको दिखे होंगे। तो ऐसा कुछ है। तो मैं इसलिए बताने का, उन्होंने बताया तो मैंने ही बताया कि हम भी चौहान हैं,
है ना। तो इसलिए हमें बताना ज़रूरी है कि भाई हो सकता है ये सब जगह ही हो, क्योंकि निकासी तो सबकी एक ही होगी ना, पत्थरपुर चौहान की पत्थरीगढ़ से ही होगी। अब नीचे आके लोग भूलते चले गए, तो मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी अपने घरों में ट्राई लें कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में भी यही देवता हो शक्तिशाली और आप खाली पीली घूम रहे हो, मतलब इस तरीके से कि पुश्तैनी देवता हूँ तो कुछ कमी रह जाती है तो दिक्कत आती है। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो भी आपको पता हो कि आपके वाल्मीकि समाज के इधर उधर के जो भी हैं उनको भेजें, चाहे किसी भी उसमें चौहान गोत्र हो उनको भी भेजें। आप बहुत कास्टों में चौहान है, तो हो सकता है वो सारे ही वहाँ से निकले हों। इस तरीके से मेरे कहने का ये मतलब है, एक ढूंढ खोज है ये, है ना। तो इस तरीके से तो आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।